आज झारखंड महागठबंधन सरकार का फ्लो टेस्ट विधानसभा विश्वास मत साबित करेंगे सीएम चंपई सोरेन। चंपई सोरेन सरकार के फ्लो टेस्ट में शामिल होने के लिए रांची पहुंचे महागठबंधन के विधायक हेमंत सोरेन भी फ्लो टेस्ट में शामिल होंगे। झारखंड के सियासी हालात पर रांची में बीजेपी विधायकों की बैठक, प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी रहे मौजूद। झारखंड में फ्लो टेस्ट को लेकर बोले कांग्रेस नेता जयराम रमेश, कहा हम गठबंधन सरकार के साथ मजबूती के साथ खड़े। बहुमत परीक्षण को लेकर सीएम चंपई सोरेन का बड़ा बयान, कहा विधानसभा में साबित करेंगे विश्वास मत, महागठबंधन के सभी विधायक साथ। फ्लो टेस्ट से पहले पार्टी से नाराज चल रहे जेएमएम विधायक लोबिन हेब्रम ने शिबू सोरेन से मुलाकात की। लोबिन हेब्रम का बड़ा बयान, कहा कि हम एकजुट हैं तो हमें यहीं पर रहना चाहिए, विधायकों को हैदराबाद ले जाने की जरूरत नहीं। नीतीश सरकार के फ्लो टेस्ट से पहले बिहार में सियासी हलचल तेज, कांग्रेस के 16 विधायक पटना से हैदराबाद शिफ्ट किए गए। बिहार कांग्रेस के 16 विधायक तेलंगाना के नेचर वैली रिजॉर्ट में ठहराए गए। 12 फरवरी तक रिजॉर्ट में रुकेंगे सभी विधायक। बिहार में सियासी हलचल के बीच सोर्सेज से बड़ी खबर, जेडीयू के 9 विधायकों के कांग्रेस और आरजेडी के संपर्क में होने का दावा। कांग्रेस विधायकों के हैदराबाद जाने पर बोले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, कहा हमारे पास 128 विधायक, हमें उनकी जरूरत नहीं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा हमारी सरकार बिहार की जनता के समर्थन से बनी है, हमें कांग्रेस और आरजेडी के समर्थन की जरूरत नहीं। सियासी हलचल के बीच गृह मंत्री अमित शाह के बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा से मुलाकात करने की खबरें। हैदराबाद न जाने पर कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ सौरभ ने सफाई दी, बोले मुझे भी जाने के लिए कहा गया था लेकिन व्यस्त होने की वजह से नहीं जा पाया। विधायकों को हैदराबाद भेजे जाने पर बोले बिहार कांग्रेस अध्यक्ष, कहा बाकी विधायक भी जल्द ही हैदराबाद पहुंचेंगे। कांग्रेस विधायकों के हैदराबाद जाने पर तेलंगाना बीजेपी निशाना साधा, कहा तेलंगाना सरकार संसाधन और पैसे का इस्तेमाल विधायकों को बचाने में कर रही है। कांग्रेस नेता राजेश राठौर ने कहा टूट जेडीयू में होने वाली है, इसलिए उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ अफवाह फैलाई, हमारे सभी विधायक एकजुट हैं। विधायकों को शिफ्ट करने पर बोले बिहार कांग्रेस अध्यक्ष, कहा तेलंगाना में नई सरकार बनी है, सीएम को बधाई देने आए हैं। बिहार विधानसभा सत्र शुरू होने पर हैदराबाद से पटना लौटेंगे कांग्रेस विधायक। 12 फरवरी को नीतीश सरकार का फ्लो टेस्ट होगा। बिहार में एनडीए सरकार बनने के बाद सीएम नीतीश कुमार ने 4 महत्वपूर्ण आयोग को किया भंग, नए सिरे से आयोग का गठन होगा। दीर अल बलाह शहर पर इजरायल के घातक हमले, अटैक में 7 लोगों की मौत, 15 घायल, घायलों को गाजा के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। इजरायल की हमास मुख्यालय पर छापेमारी जारी, याना सिनवार के भाई मोहम्मद सिनवार की तलाश में खान यूनिस में आगे बढ़ रही है आईडीएफ। तेल अवीव में इजरायल के सैन्य मुख्यालय के बाहर बंधकों के परिजनों का प्रदर्शन, बंधकों को रिहा करने के लिए तत्काल समझौते की मांग। दक्षिण गाजा में आईडीएफ और हमास के बीच आमने सामने की जंग, भीषण गोलीबारी से स्थानीय लोगों में अफरा तफरी, घर छोड़कर लोग भागे। गाजा में हमलों के चलते एक बड़ा हिस्सा भी नष्ट हो गया है, लगभग 85% आबादी शिफ्ट हुई है। भूखमरी की कगार पर गाजा की 1/4 आबादी। मिलिशिया में अमेरिकी हमले की जांच कर रही इराकी संसदीय समिति, सीरियाई सीमा के पास फोर्सेस ने निरीक्षण किया। राष्ट्रपति मोइजू के संबोधन का बहिष्कार करेगी मालदीव की विपक्षी पार्टियां, मोइजू की भारत विरोधी नीति से नाराज है विपक्ष। पाकिस्तान में चुनाव से पहले तहरीक लब्बैक ने कराची में रैली की है, हजारों लोगों ने शिरकत की, समर्थकों ने नारे भी लगाए। टीएलपी नेता गुलाम यासीन का बयान, पाकिस्तान में इस्लामी कानून लागू करना हमारा मुद्दा, घोषणा पत्र में शामिल। पीएम मोदी आज शाम 5 बजे लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुई चर्चा का देंगे जवाब, बीजेपी के सभी सांसदों को मौजूद रहने के निर्देश। प्रवेश परीक्षा में गड़बड़ी रोकने के लिए आज लोकसभा में पेश होगा बिल, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह पेश करेंगे बिल। पेपर लीक और नकल को रोकने के लिए लोक परीक्षा बिल का मकसद, कानून बनने के बाद परीक्षाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी। बिल में नकल, पेपर लीक रोकने के लिए कड़े प्रावधान हैं। पेपर लीक में शामिल लोगों को 10 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान। उत्तराखंड कैबिनेट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के ड्राफ्ट को मंजूरी दी, 6 फरवरी को विधानसभा में पेश होगा यूसीसी बिल। यूसीसी में लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने और शादी की रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य, बिना रजिस्ट्रेशन सरकारी सुविधाओं का नहीं मिलेगा लाभ। यूसीसी में गांव स्तर पर शादी के रजिस्ट्रेशन की सुविधा का भी प्रावधान, पति और पत्नी दोनों के लिए तलाक के लिए समान कानून। उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड में सभी को गोद लेने का अधिकार भी मिलेगा, लिव इन रिलेशनशिप की भी देनी होगी जानकारी। यूसीसी ड्राफ्ट को मंजूरी के बाद सीएम धामी का बयान, कहा कैबिनेट से रिपोर्ट को मंजूरी मिली, कानून बनाने के लिए आगे बढ़ेंगे। यूसीसी को कैबिनेट से मंजूरी के बाद मुस्लिम धर्मगुरु साजिद रशीदी ने जताया विरोध, बोले यूसीसी देश की धार्मिक स्वतंत्रता को आहत करेगा। उत्तराखंड के इमाम चीफ अहमद काजी ने यूसीसी बिल का विरोध किया, कहा मुसलमानों को दबाने के लिए लाया जा रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड।
ज्ञानवापी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। वजूखाना समेत सील किए गए इलाकों के सर्वे की मांग पर होगी सुनवाई। हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट से सील किए गए इलाके का एएसआई से सर्वे कराने की मांग की है। 2022 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वजूखाने को किया गया था सील। यूपी में आज पेश होगा बजट। सुबह 11 बजे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना पेश करेंगे बजट। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हो सकता है बड़ा ऐलान। सीएम योगी का बड़ा बयान, कहा श्री राम जन्मभूमि के लिए चला लंबा आंदोलन। महंत अवैधनाथ जी ने आंदोलन का किया नेतृत्व। डेनवर पुलिस के मुताबिक रिहायशी इलाके में हुई गोलीबारी में 2 लोगों की मौत हो गई, 4 लोग घायल, जांच में जुटी है पुलिस। गाजा के राफा में आईडीएफ के हमले में एक नागरिक कार में लगी आग। प्रत्यक्षदर्शी के मुताबिक कार पर 2 ड्रोन मिसाइलों से हमला किया गया। हमले में नुकसान की खबर नहीं। कार में आग लगने के बाद मिट्टी डालकर आग बुझाने की लोगों ने की थी कोशिश। बाद में दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। गाजा में स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा, 24 घंटे में 107 लोगों की मौत। युद्ध में अभी तक 27,200 से ज्यादा लोगों की मौत, 66,000 से ज्यादा घायल। जापान के टोक्यो में एक रेस्तरां में भीषण विस्फोट हो गया। ब्लास्ट में ट्रेन सेवा बाधित हो गई। लगभग 800 यात्रियों को ट्रेन से उतारा गया। हूती ने मिसाइल लॉन्च साइट को एक्टिवेट किया है। अमेरिकी नेवी पर हमले की तैयारी। हूती अमेरिका में हो सकती है जंग। इजरायल के जवानों ने हमास के लड़ाकों पर अंधाधुंध फायरिंग की। हमास के घरों में घुसकर आईडीएफ ने गोलीबारी की। साउथ गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान एक इजरायली जवान की मौत हो गई। 7 अक्टूबर से अभी तक 225 जवानों की मौत की खबर। राफा रिफ्यूजी कैंप पर आईडीएफ का बड़ा हमला। फिलिस्तीनी मीडिया का दावा, हवाई हमले में इजरायल के 92 लोगों की मौत। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गाजा में फिर से लौट रहे हमास के लड़ाके। आईडीएफ जहां से हटी वहां पर वापसी कर रहे लड़ाके। आईडीएफ की बारूदी बौछार से थर्रा गया गाजा। आईडीएफ की एयर स्ट्राइक में कई इमारतें जमींदोज हो गई। कई लड़ाकों की मौत का दावा है। इजरायल ने गाजा में हमास के कई ठिकानों पर भीषण बमबारी की। आईडीएफ का दावा, हमास के 33 से ज्यादा ठिकाने तबाह हो गए। हिजबुल्लाह ने आईडीएफ की जायोनी पोस्ट को निशाना बनाया। यारोन में भी हमला किया। अटैक में आईडीएफ को भारी नुकसान। भड़काऊ भाषण के मामले में मौलाना सलमान अजहरी गिरफ्तार। गुजरात एटीएस ने मुंबई के घाटकोपर से गिरफ्तार किया। मौलाना मुफ्ती ने 31 जनवरी को गुजरात के जूनागढ़ में भड़काऊ भाषण दिया था। कार्यक्रम के आयोजकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मौलाना के समर्थकों ने थाने के बाहर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। मौलाना सलमान अजहरी को ट्रांजिट रिमांड पर लेकर गुजरात के जूनागढ़ पहुंची पुलिस। आज कोर्ट में कर सकती है पेश। मौलाना तौकीर रजा ने दिया भड़काऊ बयान, कहा सरकार के दबाव में काम कर रही है कोर्ट। एएसआई, कोर्ट और सरकार पर नहीं रहा भरोसा। तौकीर रजा ने वीएचपी पर दंगे की साजिश के भी आरोप लगाए। बोले, आस्था के आधार पर हो रहे फैसले, सरकार बेईमान तो किस तंत्र पर करे भरोसा। यूपी के मदरसों में रामायण पढ़ाने पर विचार कर रही है सरकार। मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा, मुस्लिम धर्मगुरुओं से सलाह के बाद होगा फैसला। धर्मपाल सिंह ने कहा कि रामायण में सीखने के लिए बहुत कुछ है, इसलिए हम मदरसों में रामायण को पढ़ाने पर कर रहे हैं विचार। लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न पर दिग्विजय सिंह का बयान, कहा आरएसएस के लिए काम करने के लिए मुरली मनोहर जोशी को भी सरकार सम्मानित करे। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने कहा, इंडिया गठबंधन चुनाव की घोषणा होने से पहले ही टूट जाएगा। केजरीवाल और ममता अलग ही हो चुके हैं। क्यूबा के विदेश मंत्री ब्रूनो रोड्रिग्स ने इराक और सीरिया पर अमेरिकी एक्शन की निंदा की है। अमेरिका ने हूती के ठिकानों पर 24 विमान से बमबारी की है। 2000 पाउंड बॉम्ब से भी हमला हुआ। हमले में हूती का कमांड सेंटर तबाह। सीरिया में अमेरिकी सैन्य बेस पर हमला। अमेरिकी मिलिट्री बेस पर मिलिशिया ने दागे 8 रॉकेट। हमले में किसी को कोई नुकसान नहीं। रूसी कब्जे वाले यूक्रेनी शहर लिसिचांस्क में यूक्रेन की भीषण गोलीबारी। यूक्रेन के हमले में 28 लोगों की मौत। हमले में एक बच्चे की भी मौत हुई है। आपातकालीन सेवा कर्मियों ने 10 लोगों को मलबे से सुरक्षित बाहर निकाला। लिसिचांस्क में घायलों को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। एक बेकरी पर यूक्रेन ने गोलीबारी की थी। सऊदी अरब के रियाद में वर्ल्ड डिफेंस शो में रूस और यूक्रेन ने हथियारों का प्रदर्शन किया। आधुनिक हथियारों की झलक नजर आई। डोनेट्स्क में रूस के हमले में 95 यूक्रेनी सैनिकों की मौत हुई। हमले में यूक्रेन का रडार सिस्टम तबाह। बीजेपी पर लगाए गए आरोप पर पुलिस ने दिल्ली की मंत्री आतिशी से मांगा जवाब। बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया था। आतिशी ने बीजेपी पर साधा निशाना। बीजेपी ने दिल्ली क्राइम ब्रांच को नौटंकी बना दिया है। दिल्ली के जाबाज ऑफिसर्स डरपोक हो गए हैं। आम आदमी पार्टी विधायकों को तोड़ने पर बोली आतिशी, कहा कांग्रेस विधायकों को तोड़ने वालों ने ही आप एमएलए से संपर्क किया था। बीजेपी पर लगाए गए आरोप पर दिल्ली पुलिस ने केजरीवाल को नोटिस भेजकर जवाब मांगा। कहा, आपने जो आरोप लगाए हैं उसके आज सौंपे सबूत। नोटिस में लिखा, आपने बीजेपी पर विधायकों को 25 करोड़ के ऑफर का आरोप लगाया था, उसकी जांच जारी है, आप उसके सबूत पेश करें। टीवी9 भारतवर्ष की खबर का असर। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम में हुए फर्जीवाड़े की जांच के लिए बलिया पहुंचे मंत्री असीम अरुण। यूपी के मंत्री असीम अरुण ने कहा कि अब तक हुई जांच में 240 लोग पाए गए हैं। अपात्र 4 अधिकारियों पर अब तक हो चुकी है कार्रवाई।
एमपी में मंत्रियों को दी ट्रेनिंग पार, बोले सीएम मोहन यादव, सुशासन की दिशा में काम करने के लिए दिया गया प्रशिक्षण। डोनेत्स्क में यूक्रेनी सेना का पलटवार, हमले में रूस के 3 सैनिकों के मारे जाने का दावा, 2 टैंक भी तबाह हो गए। यूक्रेन ने रूसी यूएवी सेंटर पर किया विध्वंसक हमला, यूक्रेनी गोलीबारी में रूसी यूएवी सेंटर ध्वस्त हो गया। रूसी सेना ने यूक्रेनी ठिकानों पर तेज किया हमला, यूक्रेन के खरसा, पोल्टोवा, क्रीवी रिह में भीषण बमबारी। यूरोपीय यूनियन ने मध्य पूर्व के देशों से संयम बरतने की अपील की, कहा अमेरिकी हमलों के बाद हालात और खराब हुए। रूस ने डोनेत्स्क में भीषण बमबारी की, यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर मोर्टार से हमला किया, यूक्रेनी टैंक में लगी आग। रूसी सेना की यूक्रेन के लीमन में जबरदस्त बमबारी, K-52 अटैक हेलीकॉप्टर से हमले किए गए, यूक्रेनी आर्मर्ड व्हीकल तबाह हो गया। रूस यूक्रेन में आमने सामने की जंग, रूस के ड्रोन हमले में 7 यूक्रेनी सैनिकों की मौत, रूस ने हमले का वीडियो जारी किया। सेवेस्टोपोल में ब्लैक सी में रूसी फ्लीट पर यूक्रेन का बड़ा हमला हुआ, अटैक में रूसी फ्लीट का 20% हिस्सा तबाह हो गया। छत्तीसगढ़ में लोकसभा सीटों को लेकर बोले पूर्व सीएम भूपेश बघेल, कहा सभी सीटों के दावेदारों के नाम पर हुई है चर्चा। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में बोले शशि थरूर, अगले चुनाव में खुद के बारे में सोचकर वोट डाले जनता। सियासी हलचल पर बोली प्रियंका चतुर्वेदी, कहा कि बिहार में गिराई गई सरकार किसी भी हद तक गिर सकती है बीजेपी। प्रकाश आंबेडकर पर रामदास आठवले का बड़ा बयान, कहा कि महाविकास आघाड़ी उनका कर रही अपमान। जम्मू के रामबन की सब्जी मंडी में लगी भीषण आग, आग में कई दुकानें जलकर खाक, दमकल ने आग पर काबू पाया। पंजाब पुलिस ने जालंधर से 3 गैंगस्टर्स को गिरफ्तार किया, तीनों के पास भारी मात्रा में हथियार बरामद। उत्तराखंड में जारी है भारी बर्फबारी, चार धाम में तापमान माइनस से पहुंच गया है, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट।